जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी लेकर। कृपया वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहिएगा। बहुत अच्छा विचार में लेकर आई हूँ, जिनको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला प्रश्न आता है कि गुरु हमें क्यों बनाने चाहिए, गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो अपने समाज में, अपने संसार में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका कहना है कि गुरु की सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए गुरु बनाना अति अनिवार्य है, क्योंकि एक गुरु ही है जो हमें भव सागर से पार लगा सकता है, हमें परमागति को ले जा सकते हैं, हमें उचित मार्गदर्शन देते हैं कि हम भक्ति मार्ग पर कैसे चलें, कौन से कर्मों से हमें बच कर चलना है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मंत्र जाप का तरीका बताते हैं, करने को सभी कर लेते हैं, भजन सत्संग, लेकिन गुरु जो हमें मार्गदर्शन करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जैसे अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु पूर्णिमा को वो क्या करे, तो उसके लिए कहा जाता है कि आप कृष्ण भगवान को अपने गुरु के रूप में मानकर उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को कृष्ण बंधे जगत गुरु, कृष्ण भगवान को जगत का गुरु कहा गया है। वो हमारे सबके गुरु हैं। सच्चिदानंद घन परम पिता परमेश्वर कृष्ण भगवान हमारे सबके गुरु हैं। यदि संसार में आकर आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया है, आगे तो बनाने ही है, जब तक नहीं बनाए तब तक आप कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनका पूजन करिए। मन से प्रार्थना करिए कि भगवान हमें सतमार्ग पर चलाइए, हमें प्रेरणा दीजिए कि हमसे कुछ भी गलती ना हो, और गुरु ही हमें उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वो उनमें वो शक्ति है कि जो हमारे इस छोटे से जीवन को, इस पापी शरीर को भी, नश्वर शरीर को एक भक्त के रूप में बदल सकते हैं। भगवान परम सत्ता है, हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। अब आपने उस अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया, तो उसको शिक्षा प्रिंसिपल देने आता है क्लास में या टीचर? प्रिंसिपल मतलब भगवान। तो क्लास में शिक्षा देने के लिए एक स्टूडेंट को एक टीचर ही आता है ना, गुरु आते हैं ना, प्रिंसिपल तो नहीं आते। प्रिंसिपल अपना मार्गदर्शन टीचर को देते हैं, उन्होंने ज्ञान लिया प्रिंसिपल से, और फिर वो अपना ज्ञान अपने शिष्यों में देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, और कहते हैं कि गुरु एक ही नहीं रहना चाहिए, हमारे जीवन में जो भी आए हमें उससे ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। जैसे एक मछली भी हमें कुछ सिखाती है कि मोह ज़्यादा करोगे तो तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे मछली जल से मोह करती है और अपना जल से निकलते ही अपना जीवन त्याग देती है। एक कुत्ता भी हमको सिखाता है कि घर में रहना है तो वफादार बनो, जिसका खाना खाओ उसके प्रति तुम वफादार बनो। तो उस प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक मनुष्य हमको कुछ सिखाता है। सबसे बड़ी गुरु बच्चे के लिए एक माँ होती है, जो पैदा होते ही बच्चे को बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, अच्छी ज्ञानवर्धक बातें सिखाती है। तो गुरु का हमारे जीवन में अति महत्व, अति आवश्यक है गुरु का बनना। तो इसके विषय में संत नावादास जी ने बहुत ही सुंदर विनय प्रार्थना करी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। पादप पेड़हि सींचते, पावे अंग अंग पोस, पूर्व ज्यों बरनते, सब मानियो संतोष। भक्त जिते भूतोल में, कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करें, कह चेरे पेट समाए। श्री मूरति सब वैष्णव, लघु बड़ गुण निअगाध, आगे पीछे बरनते, जिन मानो अपराध। फल की शोभा लाभ तरु, तरु शोभा फल होय,
गुरु शिष्य की कीर्त में अचरज नहीं है कोई। क्या? गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नहीं है कोई। चार जुगन में भगत जे तिनके पद की धूर। सुर बसु सिर धर राखियो मेरे जीवन मूर, मेरे जीवन मूर। इसका आश्रय मैं आपको समझाती हूँ। जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से पेड़ के अंग प्रत्यंग, शाखा, पत्र, पुष्प आदि सभी पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। और जब हम उनका पूजन करते हैं तो जैसे हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। गुरु हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है वो इस पंक्ति से हमें समझ आता है। उसी प्रकार हमें गुरु के सभी वर्णों के गुरु, कैसे भी गुरुओं, छोटे बड़े गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। गुरु में हमें ये भेद नहीं करना चाहिए ये तो बहुत बड़े महंत हैं, ये उन्होंने हमें उनको ही उनसे ही दीक्षा लेनी है। नहीं, गुरु गुरु होते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है तभी तो वो गुरु है ना। हम तो बहुत तुच्छ से प्राणी हैं, अभी हम में ज्ञान कहाँ आया है। जब हमें ज्ञान आ जाएगा तब हमें समझ आएगा कि गुरु की क्या महिमा है। तो ऐसा मानकर हमें गुरु के विषय में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। और इस जगत में जितने भी भगवान के भक्त हैं उन सब को गुरु समझकर पूजन करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। जितने भी संत मिले सबकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वही तो हमें सिखाएंगे कि भगवान कैसे मिलते हैं। तो गुरु कौन है? भगवान का प्रिय भक्त। और प्रिय भक्त से जब हम मार्गदर्शन मांगने जाएंगे तो वो हमें उचित राह ही सिखाएंगे, गलत राह। एक शराबी से तुम मार्गदर्शन मांगोगे तो कहेगा शराब पियो, जुआरी से मांगोगे तो कहेगा जुआ खेलो। और जब हम गुरु से मार्गदर्शन लेंगे तो गुरु हमें कहेंगे तुम सतमार्ग पे चलो, हमें सही रास्ता दिखाएंगे जिससे हम परम पिता परमेश्वर से मिल सकें, हम अपने ईश्वर से मिल सकें, अपनी आत्मा को कृतार्थ कर सके। आत्मा भी कहे कि हाँ अब हमने शरीर पाया जिससे हम धन्य हो गए। जैसे कोई छोटी चिड़िया समुद्र के संपूर्ण जल को पी लेने की इच्छा करे तो क्या वह पेट में पी पाएगी? नहीं पी पाएगी ना। तो उसी प्रकार हम सोचें कि हमें पूर्ण ज्ञान हो जाए संसार का, वो तो नहीं हो पाएगा। उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे तुलसी दल चाहे छोटा हो या बड़ा उसकी महिमा बराबर होती है, उसी प्रकार गुरु छोटा हो या बड़ा गुरु गुरु होते हैं। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, कभी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े जैसे भी हों गुरु अनंत महिमा वाले होते हैं। जिस प्रकार वृक्ष में लगे रहने से फलों की सेवा होती है और फल में स्थित बीज से वृक्ष उत्पत्ति होती है और लाभ मिलता है, तथा फलों से वृक्ष की शोभा और वृक्ष से फलों का लाभ होता है, उसी प्रकार गुरुजनों की महिमा से शिष्यों की महिमा बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है। और जब शिष्यों की कीर्ति बढ़ती है तो गुरु अति प्रसन्न होते हैं कि मेरा शिष्य का नाम हो रहा है। आप देखिए जितने भी बड़े संत हुए हैं फिर उनके जो शिष्य हुए वो उनसे भी बड़े भगवत भक्त प्रेमी बनते हैं। तो गुरु का नाम जब और बढ़ता है तो वो गुरु अति प्रसन्न होते हैं। रामानंद जी के शिष्य थे कबीरदास जी, तो कबीर रामानंद जी कितने बड़े गुरु थे और कबीरदास जी तो साक्षात परब्रह्म को प्राप्त कर गए। तो उसी प्रकार हमें गुरु की चरणों की कमलों की धूल सर्वदा अपने मस्तक पर लगानी चाहिए, उनके चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए। वही हमारी जीवन मूल हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं। आगे मैं आपको संतों के बारे में और एक बहुत सुंदर दोहे हैं जो बताती हूँ। दुर्वासा प्रति श्याम दास बसता हरिवासी, ध्रुव गज पुण्य प्रहलाद राम सबरी फल सासी, राजसू जदुनाथ चरण धोए झूठ उठाए, पांडव विपत्ति निवार दिए
विष विषया पाई, कल विशेष पर चो प्रगट, आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज, को जिन करो, को जिन करो। इतिहास पुराणों में संतों की बहुत महिमा बताई गई है, बहुत बढ़ाई की गई है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो दुर्वासा से कहा है कि मैं भक्तों के बस में हूँ, जो मेरी पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, मैं उनके वश में हूँ। तो ये हमें मार्गदर्शन, भगवान हमसे प्रेम करने लगे, ये कब होगा? जब हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। और वो कौन देगा? गुरु देंगे। तो श्री ध्रुव जी ने, गजेंद्र जी ने, प्रहलाद जी ने आदि के चरित्र हैं। श्री राम जी के द्वारा सबरी के फलों का सादर खाया जाना, ये सब कैसे हुआ? गुरु महिमा के कारण ही तो हुआ। ध्रुव जी के जीवन में नारद जी ना आते, प्रहलाद जी के जीवन में नारद जी ना आते, राम जी के जीवन में वशिष्ठ जी, सबरी के जीवन में मतंग ऋषि जी ना आते और ना कहते कि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कि तुम्हें राम मिलेंगे, तो कि सबरी को राम मिलते? वो तो आदिवासी भीलनी थी ना। तो उनको ऊपर गुरु कृपा कितनी हुई, कितनी हुई कि उनको भगवान श्री राम खुद मिलने गए हैं। कैकई माँ से आपने मेरा चरित्र सुना हो तो उन्होंने कैकई माता से यही कहा है कि माता, मुझे सारे ऋषि मुनियों से मिलने जाना है, क्योंकि सर्वंग ऋषियों के मांस गल गए हैं, उनकी हड्डियां सूख रही हैं। तो भगवान राम ऋषियों के प्रति कितना प्रेम करते थे। और सबरी माता के दर्शन को जाना है, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रही हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो भगवान ने जब जब अवतार लिया है, तब तब संसार के सामने एक उदाहरण रखा है कि हमें गुरु महिमा का हमेशा पालन करना है, हमेशा उनको जीवन में उतारना है। केवल कुछ भी सुनते रहने से हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं आपको कुछ भी बता रही हूँ तो ये नहीं कि बस सुना और हो गया। उन विचारों को आप अपने जीवन में जब उतारेंगे, वो सही मायने में वो तभी पूरे होंगे। तो आपसे विनती है, कृपया आपने गुरु नहीं बनाए हो तो गुरु जरूर बनाएं। और क्योंकि अब 2 दिन में परसों गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो 2 दिन में अभी गुरु नहीं बन पा रहे हैं, तो कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानकर उनका पूजन अवश्य करें। श्री कृष्ण बंधे है जगत गुरु, क्योंकि गुरु पूजन करना अति आवश्यक है। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि भगवान ने जो महिमा गुरु की बताई है कि उन्होंने तो राजसू यज्ञ में सारे ऋषि मुनियों की झूठी पत्तलें उठाई थीं, चप्पलें उठाई थी उनकी। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि झूठन में उठाने में ऋषियों के जो प्रेम और हमारा जीवन परिवर्तित होता है, वो किसी से नहीं हो सकता। नारद मुनि ने भी अपने पिछले जन्मों में झूठन खाई थी ना, तभी तो ब्रह्मपुत्र पैदा हुए बन के। तो हमें ऋषियों का हमेशा आदर करना है, सम्मान करना है और उनकी हमेशा सेवा में रहना है और गुरु पूजन अवश्य करना है। अवश्य ध्यान रखिए, गुरु पूजन इस गुरु पूर्णिमा को अवश्य करना है, जिससे हम परम धाम को जा सकें, परमा गति को पा सकें, हमें वो शॉर्टकट मिल जाए। क्योंकि अभी हमें वो शॉर्टकट नहीं मालूम है जीवन का कि हमें परम धाम जाने का, भवसागर से पार उतरने का शॉर्टकट क्या है। वो शॉर्टकट हमें बताएंगे गुरु। तो हमें गुरु के पास जाना है, उनसे वो शॉर्टकट लेना है। शॉर्टकट क्या? महामंत्र लेना है, गुरु की वाणी सुननी है, तभी तो हम जीवन कृतार्थ करेंगे, तभी तो हमारा जीवन सफल होगा। तो एक लाइन सत्संग की हो जाए। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे, तेरे दर पे दौड़े आएंगे। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और अपने सगे संबंधियों में मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि हमें धार्मिक विषय हमेशा अपने तक सीमित नहीं रखने चाहिए, उनको आगे बढ़ाते जाना चाहिए। विद्या दान, ज्ञान दान सर्वोपरि है। जल दान, अन्नदान का कहते हैं एक बहुत छोटा महत्व
है महत्व पर बहुत तुच्छ है, लेकिन जब आप धार्मिक वस्तु दान करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, तो उसका लाभ आपको मिला और आप 10 लोगों को और करवा रहे हैं, तो उससे सबको बहुत शांति मिलेगी। तो कृपया इसको आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दबाना ना भूलना, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।